Shri Radhe everyone. So today we will discuss about lemmatization, steaming and we will also see the difference. अर्लियर वीडियोस में भी हमने बात की है कुछ टॉपिक्स के बारे में इंपॉर्टेंट है. अब जो ये टॉपिक बात कर रहे हैं ना हम आज लेमेंटाइजेशन और स्टीमिंग के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देखो वीडियोस जो हैं दे आर गोइंग ऑन प्लेलिस्ट. एक अगर तुम प्लेलिस्ट नहीं ढूंढ रहे हो तो चैनल पे जाके WTR प्लेलिस्ट सर्च करोगे, आ जाएगी पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हर टॉपिक वी आर कवरिंग वन बाय वन. ओके, सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट स्टीमिंग एंड लेमेंटाइजेशन एंड डिफरेंस भी देखेंगे क्या है विद अपने नोट्स के साथ. और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में या फिर आप मैसेज कर सकते हो लिंक्डइन पे, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया आपको. हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे. ठीक है, नाउ विल डिस्कस अबाउट स्टीमिंग एंड लेमेंटाइजेशन. सो पहले डिफरेंस पढ़ने से पहले समझ लेते हैं लेमेटाइजेशन होता क्या है. So lemmatization is the basically the process of reducing the infected words to their root form, and the reduced word should have some meaning. The word which we get after reduce, देखो समझते हैं हिंदी में, समझते हैं what is this basically lemmatization. इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस है जिसमें हम इन्फेक्टेड वर्ड्स को रिड्यूस करते हैं टू देयर रूट फॉर्म. एग्जाम्पल देखेंगे देन यू विल गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग. बट अभी डेफिनेशन समझते हैं, क्योंकि डेफिनेशन यू हैव टू अंडरस्टैंड, आफ्टर दैट विल सी द एग्जाम्पल. और डेफिनेशन समझ जाओगे तो याद करनी ईजी होगी, दैट सो यू कैन राइट इट इन द एग्जाम. सो लेमेटाइजेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द इन्फेक्टेड वर्ड्स टू देयर रूट फॉर्म. एंड कैसे कैसे लाइक वी आर reducing the word into its roots form, but the condition is there that the root that the word the after that the word which we get should have some meaning. Okay, like we have a word x, now we are converting it into its root form. So the result which we get after reducing the x, or the word, that word which we get should have some meaning. So this is about lemmatization. Now steaming and lemmatization. स्टीमिंग की देखो डेफिनेशन भी यही है कि दिस विल कन्वर्ट अ वर्ड टू द रूट फॉर्म, सेम है, बट द वर्ड विल नॉट हैव एनी मीनिंग. सो स्टीमिंग लेमेटाइजेशन बेसिकली सबसे पहला डिफरेंस इस यही आ गया. स्टीमिंग लेमेटाइजेशन दोनों में हम इन्फेक्टेड वर्ड्स को वी आर कन्वर्टिंग इनटू देयर रूट फॉर्म, उनको हम रिड्यूस कर रहे हैं टू देयर रूट फॉर्म. बट डिफरेंस इज मेन डिफरेंस इज कि लेमेटाइजेशन में जब उनको उसको रिड्यूस कर रहे हैं, सो द वर्ड विच वी गेट आफ्टर रिड्यूसिंग should have some meaning. But in steaming, when we reduce the word into its root form, then the word which we get after reducing do not have any meaning. So this is the main difference about steaming and लेमेटाइजेशन. ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी विजिबल क्लियरली. ओके, चलते हैं आगे बात करते हैं. पहला डिफरेंस ये हो गया, स्टीमिंग पता चल गया, लेमेटाइजेशन पता चल गया क्या होता है. अब डिफरेंस देखते हैं आगे आगे. सो जो स्टीमिंग है उसकी डिफरेंस ये है, उसकी डेफिनेशन ये है, लेमेटाइजेशन की डेफिनेशन ये है. नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट इन स्टीमिंग इट बेसिकली डू नॉट टेक टाइम, बिकॉज हमें रिड्यूस करना है वर्ड, और जो जिस वर्ड में हम आफ्टर लाइक उसको रूट में कन्वर्ट करेंगे तो उसका कोई मीनिंग भी नहीं है, तो इसमें टाइम भी नहीं लगता है, डू नॉट टेक टाइम. बट इसमें लेमेटाइजेशन में व्हेन वी विल कन्वर्ट द वर्ड इनटू इट्स रूट फॉर्म, और हमें एक चीज़ भी एड्रेस करनी है, द कंडीशन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, कि जो रूट वर्ड में हमने कन्वर्ट किया इट शुड हैव सम मीनिंग. So it basically takes a lot of time. So the difference, second difference is this. Now the use cases. The steaming basically used in spam detection, positive, negative, sentimental analysis. Spam detection basically, you understand what is this spam detection? Spam detection is basically you have Gmail in your phone. Okay, so you like frequently you are getting mails from different organization, or from different sources you are getting these mails, but there are some spam mails also. Okay, there are some spam mail na. So just to detect these we use this steaming. So the use case is spam detection. And the use case of this lemmatization is basically used in chatbots, question answer applications. Okay, if like you see na chatbots, whenever you go to any particular website you see in corner like here we have some chatbots kind. Okay, so these chatbots basically comes under the lemmatization application. Now, what is this? Now, another difference is rule-based approach. In steaming, we use basically rule-based approach. In lemmatization, we use dictionary-based approach. Like in steaming, we have some particular rules, and in lemmatization, we use dictionary-based approach. This is another difference. Now, the accuracy is less. In steaming, accuracy is less. Definitely, we are just converting a word into a root form, and the word result we get do not have any meaning, so the accuracy is less. Here the accuracy is more because the word we are getting is having some meaning, so accuracy is more. Now steaming is basically preferred when the meaning of word is not important. This is obvious here. Like we are using steaming where the
meaning of word is not so important, so where we use steaming, and the where the meaning of word is important, so where we prefer the lemmatization. Now the example, the most important thing after, sorry, the most important thing, let me clear it. Yeah, the most important thing is example. Like we have example, like we have a word studies. Now we have to apply steaming here, so we'll convert into its root form, that is study. Like we cannot say study but studi. Now this studies have some meaning, but after converting it into root form, this result word does not have any meaning. Okay, like this is no, this is nothing, studi, this word does not have any meaning. So this is the process of steaming. Okay, we are converting a word into its root form, but it does not have any meaning. Here the example of lemmatization. See, these examples are very much important if you want a clear understanding. Now I think that you got these all points by just watching these last points, the examples, the main core. Now this studies, we are converting it into study, its root form. Now the word, the result which we get after reducing this infected word into its root form, that is study. The study has a meaning, you know, na, study has a meaning. So the word which we get in lemmatization has a meaning. So this is about steaming and lemmatization. Okay, now move to the next topic, that is skip pointer. Skip pointer, it basically came in exams for 1 mark, 1.5 marks, sometimes 2 marks, so you should know what is this. So skip pointer, basically it is under root L. Under root L, skip pointer is under root L. What is this L? So the question or sometime numerical game that find out the skip pointer. Okay, and the L is given to you, so you have to find out the skip pointer by using the under root on that L. Okay, and now what is this L? L is basically the length of posting list. L is the length of posting list. So this will be given in your numerical, that we have a length of posting list is this, and now you have to find out the skip pointer. So basically you need to do the under root of L, you will get the skip pointer. Now skip pointers can speed up the things provided your posting list is in main memory. Skip pointers can basically speed up the things. They can speed up the things by just but skip the provided that is posting list must be there in the main memory. Okay, so skip pointer is nothing, but you have to understand, you have to remember that under root L is the length of posting lists. Okay, so this is a mini topic, but yeah, you should know that sometime I am telling you, sometimes short answer 1.5 1 marks came, so that's why you should know. Now the next topic is phrase query. Phrase, I think basically you know what is this phrase. Now phrase query means two words are adjacent to each other. Like we have example of Stanford University. So these are the, here we are having two words, that is first is Stanford, another is university. So means two words are adjacent to each other. So Stanford University, President of India, this is also a phrase query, President of India. Okay, this is two words, they are having they are adjacent to each other. Okay, means two words are adjacent to each other, then we say this is a phrase query. So example, Stanford University, there are two words but they are in adjacent to each other, means we need to search Stanford University together. Now in our database, okay, now in our database, in our system, we have to search these two words these two words together. Okay, we do not search like only we are searching Stanford, only we are searching university, no, then we will do not get the proper result. But if someone is trying to search Stanford University, so this is the phrase query where we have two words adjacent to each other. Okay, now for handling this phrase query, we have two solutions. First is byword indexes, another is positional indexes. First we'll discuss this byword index. Byword index, in what happen in byword indexes, instead of storing single term, this will be going to store pairs of consecutive terms. Okay, so instead of storing this only Stanford, this will store the pair of terms, that is Stanford University, in byword indexes. The name also suggests byword. By means two, so two means pair. Okay, so this will not store the single term, but this will going to store the pairs of consecutive terms. Now a problem comes here. If we are storing the pairs, अब हम जब इन पेयर्स को स्टोर कर रहे हैं कंजिक्यूटिव टर्म्स को, देखो मेरे को समटाइम्स हिंदी इंग्लिश में बोलना पड़ता है। अब आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, अगर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, सो दैट आई विल बी
गो कंटिन्यू विद दैट लैंग्वेज। अब हिंदी में कंफर्टेबल हो हिंदी में बताओ, इंग्लिश में हो इंग्लिश में हो, ओके। मैं बीच बीच में हिंदी इंग्लिश दोनों ही यूज़ कर लेता हूँ, जिससे थोड़ा हिंदी में मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब स्टूडेंट्स होते हैं जिसको भी थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी यूज़ कर लेता हूँ। तो हम क्या बात कर रहे थे, बायवर्ड इंडेक्स के बारे में हमने बात करी थी। बट बायवर्ड इंडेक्स में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टोरिंग द कंसेक्यूटिव टर्म्स, पेयर्स। बट प्रॉब्लम आती है उससे, क्या प्रॉब्लम आती है यार, जो साइज़ होता है ना वो बढ़ जाता है। जो हमारे इंडेक्स का साइज़ था वो बढ़ जाता है, ह्यूज हो जाता है वो। अब यार साइज़ बढ़ रहा है, मेमोरी ज़्यादा चाहिए, तो वो तो देखो परेशानी है ही। ये तो अपने कंप्यूटर, अपने आप जिस भी कंप्यूटर डिग्री में या CS डिग्री, MCA BCA किसी भी डिग्री में हो ना, ये चीज़ याद रखो, मेमोरी और जो हमारे रिसोर्सेज हैं ये हमारे सारे एसेट्स हैं। मेमोरी जितनी कंज्यूम होगी उतना बेकार है ना। प्रोग्राम बनाते हो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का याद रखते हो ना। प्रोग्रामिंग करते हो, कोडिंग करते हो, उसमें टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कब बात रखते हो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, मेमोरी मेमोरी ज़्यादा ऑक्यूपाई होगी। तो ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें याद रखो। तो बायवर्ड इंडेक्स का ड्रॉबैक क्या है वो तुमको यहाँ से समझ आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि यार हम कंज्यूगेटिव टर्म्स को, पेयर ऑफ टर्म्स को स्टोर कर रहे हैं, सो दैट विल ऑक्यूपाई अ मोर मेमोरी, ओके। सो वो प्रॉब्लम है। तो उसका एक सॉल्यूशन आया, एक्सटेंडेड बायवर्ड। हमने बायवर्ड को एक्सटेंडेड कर दिया। इसमें क्या, हम क्या करेंगे, इसमें हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं पोस्ट। दैट्स इट पार्ट दैट इज पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। दैट इज पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। ये क्या है ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी इतना याद रखो कि एक्सटेंडेड बायवर्ड आया, बायवर्ड के बाद बायवर्ड में प्रॉब्लम थी। अब क्या है, एक्सटेंडेड बायवर्ड है जिसमें हम पोस्ट टेक्निक यूज़ करेंगे। वी विल कंसीडर नाउन्स ओनली। यहाँ पे मैंने देखो जैसे बताया कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पे हम नाउन्स को ही कंसीडर करते हैं खाली, जैसे कैपिटल और इंडिया, इसको ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये था बायवर्ड इंडेक्स और उसके बाद एक्सटेंडेड वर्ड इंडेक्स। ये एक सॉल्यूशन था किसका, फ्रेज क्वेरी को हैंडल करने का। फ्रेज क्वेरी क्या होती है, जिसमें दो वर्ड्स एडजेसेंट होते हैं एक दूसरे के। जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, गूगल पे किसी ने जाकर सर्च किया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, सो यहाँ पे हम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को इकट्ठा, मतलब दोनों को टुगेदर ही अपने उसमें डेटाबेस में जो है, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही उसको रिजल्ट देंगे। ऐसा नहीं कि स्टैनफोर्ड हम समझेंगे अलग है, यूनिवर्सिटी समझेंगे अलग है और उसके अकॉर्डिंग वो दे देंगे रिजल्ट, नहीं, ठीक है। तो एक है बायवर्ड इंडेक्स। नेक्स्ट इज पोजिशनल इंडेक्सेस। पोजिशनल इंडेक्स में क्या होता है, वी विल स्टोर द पोजीशन ऑफ टर्म्स। हम स्टोर करते हैं पोजीशंस। माइक्रोसॉफ्ट गेट्स वाले सी, ये मैंने जैसे अपने नोट्स बनाए थे तो उस टाइम लिखा था, ये कौन सा क्वेश्चन है जो भी है वी विल डिस्कस फर्दर। बट अभी आप ये याद रखो कि हम यहाँ पे स्टोर करते हैं पोजीशन टर्म्स की, ठीक है। उसके बाद ये दो सॉल्यूशन हो गए फ्रेज क्वेरी वगैरह के, बायवर्ड पोजिशनल इंडेक्सेस। पोजिशनल इंडेक्स नाम से ही क्लियर है, जिसमें हम टर्म्स की पोजीशंस को स्टोर करेंगे, ओके। अब आता है यार जिप्स इंडेक्स, सॉरी जिप्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है डिफाइन जिप्स लॉ, कुछ उसका न्यूमेरिकल आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको बता रहा हूँ, पढ़ के जाना। जिप्स लॉ, उसके पॉइंटर की ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, या तो तुम्हारा कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसमें छोटा सा पार्ट बन जाएंगे, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। डिफाइन जिप्स लॉ एक लाइन में आ जाएगा, 1.5 नंबर में, 1 नंबर में, 2 नंबर में। सो यू शुड नो व्हाट इज दिस जिप्स लॉ। जिप्स लॉ बेसिकली स्टेट्स करता है कि जो फ्रीक्वेंसी है आरथ मोस्ट कॉमन वर्ड की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। दोबारा समझो मैं क्या कह रहा हूँ। जो फ्रीक्वेंसी है आरथ मोस्ट कॉमन वर्ड की, दोबारा समझो, फ्रीक्वेंसी जो है आरथ मोस्ट कॉमन वर्ड की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। अब आर क्या है, रैंक ऑफ द वर्ड। कुछ नहीं कहता ये कहता है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ना, जो हमारी फ्रीक्वेंसी आरथ मोस्ट कॉमन वर्ड की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, रैंक ऑफ वर्ड के। समझ रहे हो, जो फ्रीक्वेंसी है वो रैंक ऑफ वर्ड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो रैंक ऑफ वर्ड कम होती है, अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो रैंक ऑफ वर्ड बढ़ती है। यही सिंपल सा जिप्स लॉ है। ये जो है ना, ये मेन फार्मूला है जिप्स लॉ का। इससे न्यूमेरिकल आया तो तुम क्लियर कर दोगे, ये फार्मूला याद है तो तुम डेफिनेशन बना के लिख दोगे। दो चीज़ें याद रखनी है, एफ क्या है और तुम्हारा आर क्या है। एफ मैंने बता दिया फ्रीक्वेंसी है किसकी, आर एथ मोस्ट कॉमन वर्ड की, और तुम्हारा आर क्या है, रैंक ऑफ वर्ड है। के क्या है, के कॉन्स्टेंट है। ये फॉर्मूला ड्राइव थोड़ा सा दिखा दोगे तो अच्छा फ़र्क पड़ेगा। और अगर थोड़ा मान लो 2 नंबर में आया तो ये चीज़ें भी दिखा दो ना एग्जाम में, अच्छा रहेगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो ये कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम हुई तो ये आर बढ़ जाएगा। सिंपल है, जिप्स लॉ सिंपल था। एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, खत्म बात। एफ बढ़ेगा आर घटेगा। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, आर क्या है, रैंक ऑफ वर्ड। सिंपल जिप्स लॉ। कोई डाउट हो कमेंट में बताओ मेरे को लगता नहीं है, जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ कोई डाउट होगा। फिर भी अगर डाउट होता है तो बताओ कमेंट सेक्शन में। नोट्स तुम रेफ़र कर सकते हो, मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स में बता सकते हो। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि फ्री में अवेलेबल हैं सबको, किसी को भी जिसको भी चाहिए पढ़ने के लिए अपना, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने अपने कॉलेज टाइम पे बनाए थे, और एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन दिस।
उसके बाद हम ब्लॉक शॉट बेस्ड इंडेक्सिंग, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जो टॉपिक पढ़े हैं अभी इनको देखो, तब तक के लिए चलते हैं, ठीक है। श्री राधे।